नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको प्रश्नावली 3.1 NCERT 12th क्लास का जो मैथ बुक है उसका 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, एकदम पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो संभव कोटियां क्या है? एक क्वेश्चन, यहां तक एक क्वेश्चन हो गया। और फिर इसी में कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम करें तो देखो कैसे अच्छा से कर सकते हैं। देखो कुल अवयव कितना है, कुल अवयव 24 है, कोई दिक्कत। अब इसका संभव कोटियां आपको निकालना है, तो संभव कोटियां, ठीक है। देखो कोटियां निकालने का इजीली तरीका है, इसका जितना भी गुणनखंड होगा बस वो इसका कोटि भी होगा। इजीली, बस इजीली बोलने का तरीका, लिखने का तरीका यही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1/24, 1/24, ठीक। तो फिर 24/1, एक दा सीधा एक दा इसी का उल्टा, मतलब एक दा अपोजिट भी। अब फिर 200 देखो लगता है तो 2/12, ठीक। फिर 12/2, ठीक। एक दा सीधा एक दा उल्टा, ओके। अब 3 से देखो, वो 3 से भी होता है, 3/8, ठीक है। फिर इसका उल्टा कर दो, 8/3, ठीक है, पक्का। अब और होगा, 4 से भी होगा, 4/6 और 6/4, ठीक है। समझ रहे हैं ना। देखो कोटि लिखने का इजीली तरीका, हम लोग कोटि का फॉर्मूला क्या जानते हैं, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, जिसको हम लोग m/n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? तो पहले ये देख लो, और होगा 1/24 हो गया, 24/1 हो गया, 2/12 हो गया, 12/2 हो गया, 3/8 हो गया, 8/3 हो गया, 4/6 है और 6/4 है। अब कोई नहीं है, ठीक है। 24 को हम इस तरह से ही लिख पाएंगे, इसका गुणनखंड इसी तरीके से कर सकते हैं। तो वही हो गया। देखो एक बार जो है तो एक रो लेंगे और ये इधर वाला कॉलम है, 24 गो कॉलम लेंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या तो हम एक बार 24 गो रो लेंगे और एक कॉलम ले सकते हैं। अगर ऐसा चाहे तो ये भी 2 गो रो लेंगे और 12 गो कॉलम लेंगे। इसी तरीके से हम इतने टाइप से हम लिख सकते हैं, जो देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल संभव जो कोटि है वो कितना है भैया, 8 है। अब इसमें दिया है फिर एक क्वेश्चन, यदि इसमें 13 अवयव हो। आप कहोगे सर यहां तो 12, अरे ये कोटि हुआ बउआ जी, लेकिन फिर से मुझे मिला है 13 गो अवयव, फिर से 13 अवयव मिला है। तो अब अवयव जो है वो कितना है, 13 गो है। तो संभव कोटियां अगर निकालने के लिए कहेगा तो सिंपल फंडा है, इसका जो गुणनखंड होगा वो लिख दो, 1/13, ठीक। अब फिर 13/1,
बस इससे ज्यादा इसका गुणनखंड है नहीं, इसलिए इससे ज्यादा इसका कोटि नहीं बनेगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आ जाइए 3 नंबर भी वही कह रहा है, सेम ऐसे ही काम करना है। पहले बार में आपको 18 को अवयव दिया है, ठीक है, और उसके बाद आपको 5 को अवयव दिया। तो एक दा पहले निकाल लेना, फिर एक दा बाद में आपको निकाल लेना है। अगर आपसे नहीं सॉल्व होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, बट मुझे उम्मीद है आप लोग इसको सॉल्व जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।